हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, हमने अपने ड्राइंग रूम में लाइट ग्रे शेड से पेंट करवाया है, जो कि ब्लू सोफ़ा के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चलिए भाई, पेंट तो हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लोर क्लीनिंग का काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पे पेंट गिरा हुआ है, लगा हुआ है, वहाँ वहाँ पे पेंटर अपना काम कर रहा है। और ये सारे काम हो जाने के बाद फिर हम अपना काम शुरू करेंगे, यानी कि पूरे घर की डीप क्लीनिंग। और वैसे भी जब भी घर में पेंटिंग का काम होता है ना, तो सारी चीज़ों पे जाकर के इतनी ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है, तो पूरी तरीके से फिर हमें डीप क्लीनिंग करनी ही होती है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये बता दें कि ये हमारा जो पुराना वाला काउच था, जिसको मैंने बताया था आप लोगों से कि ये सेल हो चुका है। उस टाइम पे क्या हुआ, हमने अपना डिसीज़न बदल दिया और उन्हें मना कर दिया कि हम इसे सेल नहीं करने वाले हैं। और फिर हमारे मन में ख़्याल आ गया कि हम इसको वापस से अपने घर पे रखेंगे और कुछ क्रिएटिव तरीके से करके। तो यहाँ पे कारपेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया है। बाकी फाइनल बनने के बाद ये किस तरह से लग रहा है, इसका वीडियो हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं ईद डेकोरेशन की वीडियो में। और पता है दोस्तों, ये जो हमारा काउच का साइज़ है ना, 7 फीट के करीब था, जिसकी हमें उतनी कीमत नहीं मिल रही थी और काफ़ी एक्सपेंसिव हमने बनवाया भी था। सो जब हमने इसको नए तरीके से बनवाया दोबारा, तो यकीन मानिए ज़्यादा हमें इस पर कॉस्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 3000 रुपीज़ में ये बन के रेडी हो गया। और फिर बाद में ये हमें रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे हम इसको सेल करके, सच में। अब चलते हैं, क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं। तो क्लीनिंग के लिए हम सबसे पहले टूल्स निकालेंगे, जिसके लिए हमने लिया है अगारो ब्रांड का ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, जिसे हम स्टिक वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इजी टू यूज़ होता है, कन्वीनियंट होता है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में तो बहुत सारे कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी का रेंज भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगारो ब्रांड में आपको बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिल जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने कर ली है इसकी अनबॉक्सिंग। अब एक एक करके दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो एक मैनुअल बुक मिलेगी, साथ ही साथ 1 साल की वारंटी कार्ड मिल जाएगा। सो ये है वैक्यूम क्लीनर का मेन यूनिट, जिसमें आपको 400 वॉट का पावरफुल ब्रशलेस मोटर मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ से ऑन ऑफ करने का सिस्टम है। इसी के साथ साथ इसके फ्रंट पोर्शन में ये 1/2 लीटर का डस्ट कलेक्टिंग बिन लगा हुआ है, जिसे आप इस तरह से फ्लिप करके बहुत ईजिली निकाल के डस्ट को बाहर कर सकते हैं। मोटर को अच्छी तरह से सेफ रखें, तो इसमें एक और फिल्टर लगा हुआ है। 2 फिल्टर ऑप्शन इसमें दिया गया है, ताकि जब एक गंदा हो जाए तो दूसरे को आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर इसे वॉश नहीं करना है, डस्ट करके वापस से आप इसे लगा सकते हैं। इस तरह से इसमें बटन प्रेस करके आप इजीली कचड़े को बाहर निकाल सकते हैं। डस्टबिन के अंदर का डस्ट निकालने के बाद किसी भी ड्राई कपड़े से क्लीन करें, उसके बाद फिर आप वेट पाइप से क्लीन कर सकते हैं। और अच्छी तरह से जब ड्राई हो जाए तो वापस इसे लगा के फिट कर दें। पावर को लो, मीडियम, हाई करने के लिए इसके पीछे साइड सक्शन मोड दिया गया है, जहां से आप लो एंड हाई कर सकते हैं। बैटरी के नीचे साइड आप देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है, जहां से आप बैटरी को इजीली चार्ज कर सकते हैं। मोटर से बैटरी को निकालने के लिए इस पे बटन दिया गया है। इस तरह से प्रेस करते हुए आप इजीली बैटरी को निकाल दें। उसके बाद जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाए, तब आप इसे वापस से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं ब्रश पे। तो ये है मैट्रेस ब्रश। स्पेशली ये जो ब्रश है, इससे सोफ़े का कुशन और मैट्रेस को क्लीन किया जाता है। ऐसे तो आप इससे कारपेट को भी क्लीन कर सकते हैं। दूसरा, ये जो मोटराइज्ड ब्रश है, इसको हार्ड सरफेस और कारपेट को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत ही सॉफ्ट ब्रश का यूज़ किया गया है और इसी के साथ साथ फ्रंट में ये लेड लाइट भी दी गई है। ये 2-in-1 ब्रश है। सॉफ्ट डेलिकेट सामान को यूज़ करने के लिए ब्रश का यूज़ किया जाता है, और अगर हार्ड सरफेस को क्लीन करना है तो ब्रश मोड को हटा दें और इस वाले नोजल से छोटी मोटी चीज़ों को क्लीन किया जाता है। ये है एक्सटेंशन मेटेलिक ट्यूब। इसके फ्रंट साइड में मेन यूनिट को लगाया जाता है, और ये है अडेप्टर, बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया गया है। एंड लास्ट ये है वॉल ब्रैकेट। इसको वॉल पे ड्रिल करके लगा दें। उसके बाद आप वैक्यूम क्लीनर को इस पे हैंग कर सकते हैं। 2 वे टेप भी दिया गया है, लेकिन मेक श्योर इसे ड्रिल करके ही लगाएं, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर का वेट ज़्यादा है तो गिर सकता है। सो अब वैक्यूम क्लीनर में इसे लगाना बहुत ही सिंपल है। जस्ट इस तरह से क्लिप जैसा लग जाता है। उसके बाद जब निकालना हो तो बटन प्रेस करते हुए आप इसे निकाल सकते हैं। सो सबसे अच्छी बात तो इस वैक्यूम क्लीनर में हमें ये लगी कि इसको 2-in-1 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो विदाउट स्टिक और दूसरा विद स्टिक। एंड सेकेंड थिंग, ये वायरलेस है। इसको बहुत ही ईजिली कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। बैटरी का पावर बैकअप इतना अच्छा है कि एक बार चार्ज करने के बाद हफ्तों हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मल्टीपर्पज़ ब्रश को यूज़ करना है या फिर नोज़ल को यूज़ करना है, तो इस तरह से लगा करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले हम सारे कर्टन्स को उतार के वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। अब वैक्यूम क्लीनर में जितने भी ब्रश दिए गए हैं, सभी को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वो आप देख लें। तो सबसे पहले फॉल सीलिंग का ये जो एजेस वाला कॉर्नर होता है ना, एरिया होता है जो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हमने यहाँ मल्टीपर्पज़ ब्रश का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन कर रहा है। इसी के साथ साथ जो भी छोटा मोटा जाला वाला लगा हुआ है, वो भी ये अच्छी तरह से क्लीन कर देता है।
अब देखिए दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर का हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारा डस्ट जो होता है ना सभी को सक करता जाता है, मशीन के अंदर सारा आ जाता है। अगर इसी जगह पे हम कपड़े से डस्ट करते जाएंगे तो एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पे जाके बैठेगा। आप देख सकते हैं जितने भी कॉर्नर्स हैं, चाहे वो वॉल का हुआ चाहे वो फर्नीचर का हुआ, सभी को ब्रश की हेल्प से हमने क्लीन कर दिया है। अब हम यहाँ सभी रूम के फ़ैन को क्लीन कर लेंगे। उसके बाद शैंडलियर को क्लीन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए लिया है प्लास्टिक का टब, थोड़ा सा डिश वॉशर लिक्विड डाला है, टब में पानी को इतना फिल किया है ताकि शैंडलियर में ये जो क्रिस्टल बॉल्स लगी हुई है ना सारी अच्छी तरह से डिप हो जाएं। और इतना करने के बाद सभी बॉल्स को हाथों की हेल्प से हमने क्लीन कर दिया है। जो भी इस पर टैन जमा हो रखी थी ना बहुत ही ईजिली निकल गई। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी इस टाइप का शैंडलियर है तो बहुत ईजिली घर पे क्लीन कर सकते हैं जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया जाता है जो अंदर साइड लगी होती है, तो करंट लगने का बिल्कुल भी चांस ही नहीं है। तो देखिए पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। इस पानी को फेंकने के बाद फिर हम दोबारा से क्लीन वाटर लेंगे। अब इस वाटर से हम सारी बॉल्स को अगेन वॉश कर लेंगे। सारी बॉल्स अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है, उसी की हेल्प से बॉल्स को क्लीन कर रहे हैं ताकि इस पे वाटर का जो स्पॉट है ना वो नज़र ना आए। तो देखिए पूरी तरीके से हमारा शैंडलियर क्लीन नहीं हुआ है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो रह गया है। तो उसके लिए मल्टी फंक्शनल ब्रश का यूज़ किया, उसी की हेल्प से सारे क्रिस्टल को क्लीन कर लिया। फाइनली हमारे शैंडलियर की भी डीप क्लीनिंग हो चुकी है। अब आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आ गए हैं आउटडोर एरिया पे। तो यहाँ पे जो दीपक हमने लगाए थे उसको भी हम इसी ब्रश की हेल्प से क्लीन कर रहे हैं। अब आती है बारी सारे रूम के डोर्स को क्लीन करने की। तो एक एक करके हम वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं। जिस तरह से हम डीप क्लीनिंग करते हैं उस तरह से हम एक एक चीज़ों को क्लीन करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करें। इस तरह से इजी हो जाता है काम करना। इसके साथ साथ सारे स्विचेस बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट आती है बारी सोफे को क्लीन करने की। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा डस्ट के पार्टिकल्स जमा हो गए हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर के मैट्रेस ब्रश का यूज़ करने वाले हैं। उसकी हेल्प से ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। सोफ़े पे डस्ट ज़्यादा होने की वजह से सक्शन पावर को हाई कर दिया है ताकि ये डीपली क्लीन कर सके। अब देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट तो हमें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। सो अगर आपको भी इस सुप्रीम कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर को बाई करना है तो लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप जा करके डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स थे सभी को अच्छी तरह से क्लीन कर चुका है। अब सोफे के जो कॉर्नर्स वाला एरिया है ना उसके लिए हमने नोज़ल की हेल्प ली है। सोफ़े पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे चलिए दिखाते हैं कितना ज़्यादा उसमें से निकला है। देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितना डीपली इसने क्लीन करके दिखाया। अब देखिए नॉर्मल डेज़ में मैट्रेस को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिए जितना भी डस्ट होता है ना जा करके मैट्रेस में बैठ जाता है। तो इसे भी हमें मंथली क्लीन करते रहना चाहिए। कभी कभार क्या होता है जब मेड नहीं आती है तो हमें पूरे घर को झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, तो इतना ताम झाम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस फ्लोर ब्रश की हेल्प से बहुत ही आसानी से आप अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमने झाड़ू के साथ साथ पोछे को भी लगा दिया है। मैट्रेस और फ्लोर को क्लीन करने के बाद चलिए दिखाते हैं अगेन कि कितना ज़्यादा इसमें से डस्ट निकला है। अब हम घर के जितने भी डेकोर आइटम्स हैं उसको एक एक करके क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले वुडन फ्रेम को क्लीन करने जा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा डिज़ाइन बनी हुई है और ये अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से ही क्लीन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मल्टी फंक्शनल वाला हमने इसमें ब्रश लगाया है, उसी की हेल्प से ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको क्लीन कर देगा। नेक्स्ट करने वाले हैं इस मेटल वॉल डेकोर को क्लीन। फाइनली हमारे पूरे घर की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग हो चुकी है। बचा आउटडोर एरिया, तो उसको अब हम क्लीन करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने एंट्रेंस डोर को क्लीन करेंगे। तो ये जो हमारा एंट्रेंस गेट है स्टील का बना हुआ है जिसमें नेट लगी हुई है। ये नेट डस्ट से इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है जिसे हमें टाइम टू टाइम वॉश करना पड़ता है और वॉश करने पर ही जितनी डस्ट है ना तभी क्लीन हो पाती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी गंदा निकला इसमें से। अच्छा, किसी का कॉमेंट आया था हमें कि अपना आउटडोर एरिया किस तरह से आप मेनटेन रखती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसा
ऐसा मेकओवर किया है कि आराम से हम हर एक चीज़ को वॉश कर सकते हैं, लाइक वॉल को, फ्लोर को, बाकी जो डेकोर आइटम्स हैं उन सारी चीज़ों को हमने डस्टिंग कर दिया है। और फ्लोर को यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली हम इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद पेंट बिल्कुल भी नहीं रिमूव होता है। डिपेंड करता है आप किस तरह से फ्लोर को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई भी हैवी सामान आ रहा है तो उसको केयरफुली अंदर लेके जाएं तो आपका फ्लोर लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है। तो देखिए फ्लोर को क्लीन कर लिया है। अब हम यहाँ की टेबल को क्लीन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट जमा हो रखी है। मंथ में एक बार हम क्लीन करते हैं, डेली नहीं कर पाते हैं मेंटेन। और वैसे भी ईद आने वाली है तो हम हमेशा की तरह अपने घर को पूरी तरह से डीप क्लीन करते हैं। देखिए नॉर्मली डेज़ में तो हम लोग डस्टिंग करते हैं अपने घर की, लेकिन जो डीप क्लीनिंग का काम होता है ना वो साल में या 6 महीने में ही हो पाता है। और यहाँ पे टेबल के रनर को साथ ही साथ वॉश करके डाल दिया। उस दिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी, साथ ही साथ ये सूख भी गया 5 मिनट में, और फिर हमने इसको टेबल पे वापस से डाल दिया। और ये देखिए हमारा पैसेज एरिया बहुत ही अच्छी तरह से डीप क्लीन हो चुका है। सो जिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इनको मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अपने पूरे आउटडोर एरिया को क्लीन कर लिया, आप लोगों ने देखा ही। और अब चलते हैं अंदर से दिखाते हैं कि हमारा घर पूरी तरह से क्लीन होने के बाद किस तरह से लग रहा है। तो देखिए पूरा क्लीन होने के बाद इतनी ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा घर अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। आप में से कितने लोगों को अपना घर क्लीन करने के बाद ज़्यादा खुशी मिलती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये था आज का हमारा ईद प्रिपरेशन पार्ट 2 डीप क्लीनिंग का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि होम से रिलेटेड आप सभी को वीडियोज़ मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ईद प्रिपरेशन पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।